तो फाइनली डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी थिएटर्स में लग चुकी है और बहुत सारे लोगों ने इसे देख भी लिया है। तो आज हम लोग बात करेंगे उन सारे हिडन डिटेल्स के बारे में जो कि मूवी में हमें दिखाई गई है। तो हर डेडपुल मूवी की तरह ये डेडपुल मूवी भी बीच से शुरू होती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि डेडपुल लोगन मूवी की लोगन की डेड बॉडी ढूंढ रहा है, उसे निकालने की कोशिश कर रहा है कब्र से। डेडपुल को अपने हीलिंग एबिलिटीज़ पे इतना भरोसा है कि उसे भरोसा ही नहीं हो रहा है कि लोगन असल में मर चुका है, लेकिन एडेमेंटियम स्केलेटन से ये कंफर्म हो जाता है कि लोगन मर चुका है इस यूनिवर्स में। और हम सब जानते हैं लोगन मूवी में वुल्वरीन की डेथ एडेमेंटियम पॉइजनिंग से हुई थी, जिससे उसका हीलिंग फैक्टर वीक हो गया था और उससे वो हील भी नहीं हो पा रहा था। उसके बाद डेडपुल इस सच को मान लेता होती है और हमें पता चलता है कि क्यों डेडपुल वुल्वरीन को खोज रहा था। डेडपुल 2 में डेडपुल अपने चाहने वालों को जिंदा बचाने के लिए टाइम ट्रैवलिंग करता है केबल के टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस की मदद से। वो वेनेसा, एक्स-फोर्स, वुल्वरीन और अपने आप के एक अल्टरनेट वर्जन को ग्रीन लैंटर्न के स्क्रिप्ट से बचाते हुए वो पहुंचता है 14 मार्च 2018 में, जहां पे वो अर्थ 616 में पहुंच जाता है। और वहां अभी एवेंजर्स पीक में थे और दुनिया बचा रहे थे। तभी उसे मन करता है कि वो अवेंजर्स में दाखिला करवा ले। ये वो टाइम था जब थैनोस ने स्नैप भी नहीं किया था और एवेंजर्स पीक लेवल में थे और बहुत सारे एवेंजर्स थे धरती को बचाने के लिए। तभी डेडपुल एवेंजर्स के हेडक्वार्टर में जाता है और वहाँ पे वो हैप्पी होगन से मिलता है। मूवी में हमें दिखाया जाता है कि हैप्पी होगन डेडपुल का इंटरव्यू ले रहा होता है और उसे बताता है कि उसे कोई नए एवेंजर्स अभी नहीं चाहिए। और बैकग्राउंड में हमें दिखाया जाता है कैप्टन अमेरिका का शील्ड, जो कि एक रेप्लिका रहता है, और टोनी स्टार का आर्क रिएक्टर, जिसे हमने टोनी स्टार के फ्यूनरल में देखा था। आयरन मैन 3 में दिखाया गया फोर्ब्स का कवर, जिसमें हम पेपर पॉट्स को देख सकते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है हमें हैप्पी होगन के पीछे कैप्टन अमेरिका का ट्रेडिंग कार्ड, जिसे कोल्सन ने एवेंजर्स मूवी में कलेक्ट किया था और उसने कैप्टन अमेरिका को भी ये बात बताई थी। आयरन मैन 2 में आयरन मैन का फेक हेलमेट, जिसे पीटर पार्कर ने पहना था, और उसी की मदद से वो पीटर पार्कर का चेहरा छुपा देते हैं टोनी के साथ, जो तस्वीर उसने ली थी एवेंजर्स एंड गेम में, जिसे हमें दिखाया गया था। और उसी के साथ हमें मार्क 2 का हेलमेट भी दिखाया जाता है। मार्क 3 का भी आर्मर रहता है वहाँ पे। और आयरन मैन 2 में जो पेंडुलम देख के टोनी बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रहा था, वो भी वहाँ पे रखा हुआ था। एज ऑफ अल्ट्रॉन में पिघला हुआ जो अल्ट्रॉन का मास्क रहता है, वो भी वहाँ पे था। पुराने स्टार्क एक्सपो का पोस्टर भी वहीं पे रखा हुआ था। तो हैप्पी होगन से रिजेक्ट होने के बाद डेडपुल अपने पुराने टाइमलाइन में वापस आ जाता है, जो कि रहता है अर्थ 1005। और वहाँ पे हमें पता चलता है कि डेडपुल ने अपनी पुरानी जॉब छोड़ दी है, जो कि मर्सिनरी वाली रहती है, और अभी वो एक सेल्समैन की जॉब कर रहा है। इसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि वेनेसा के साथ उसकी ब्रेकअप हो गई है और केबल का टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस भी टूट गया है और 6 साल बीत गए हैं, जहाँ पे पता चलता है कि डेडपुल अभी कार सेल्समैन की जॉब कर रहा है। तभी पीटर उसे पूछता है कि वो अपने हीरोगिरी वाली जॉब में वापस आ जाए, लेकिन वो मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो वेनेसा को दिखाना चाहता है कि वो कुछ कर सकता है लाइफ में और वो इम्पॉर्टेंट है। और वो अपने अपार्टमेंट के लिए निकल जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि आज उसका बर्थडे है और वो अपने अपार्टमेंट में बर्थडे सेलिब्रेट करेगा, जहाँ पे उसके बहुत सारे दोस्त होंगे। और उसी के बीच हमें ये भी पता चलता है कि टीवी वाले कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसके कॉलोनी में, जहाँ पे उससे पहले ही शक हो जाता है कि कुछ ना कुछ कांड होने वाला है अब। फिर हमें दिखाया जाता है कि डेडपुल के जितने भी पुराने दोस्त रहते हैं डेडपुल मूवी से, वो सारे एक जगह पे आ करके उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिससे हमें पता चलता है कि बाद में टीवी वाले उसे पकड़ करके ले जाते हैं। टीवी में पैराडॉक्स डेडपुल को एक मौका देता है, जिससे वो अपने टाइमलाइन को छोड़ करके सबसे बढ़िया टाइमलाइन में जा करके एमसीयू का पार्ट बने, और उसे एक मौका देता है कि वो कुछ अपनी लाइफ में बड़ा कर सके। इसके बाद डेडपुल अपना सूट अप करता है, जहाँ पे उसे एडमिन पैराडॉक्स उसे बताता है कि उसका टाइमलाइन नहीं बचेगा और जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। और हमें यहाँ पे एंकर बिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि हर यूनिवर्स में एक ऐसा बीइंग है जो कि रिस्पॉन्सिबल रहता है उससे रियलिटी को पकड़े रखने के लिए। और जब वो कैरेक्टर मर जाता है तो उसके बाद वो टाइमलाइन धीरे धीरे डिग्रेड होने लग जाती है और उसे जल्द से जल्द इरेज करना पड़ता है। और डेडपुल के यूनिवर्स में हमें पता चलता है कि वहाँ का एंकर भी और कोई नहीं बल्कि लोगन रहता है।
और लोगन ने लोगन मूवी में किस तरह से अपनी जान कुर्बान कर दी थी X-23 के लिए, वो हम सब जानते हैं। तो इसलिए डेडपूल लोगन की बॉडी ढूंढ रहा था मूवी के स्टार्टिंग में, और फिर पैराडॉक्स डेडपूल को दूसरे टाइमलाइन में भेज के एक्समैन यूनिवर्स को ख़त्म करना चाहता था टाइम रिवर की मदद से। डेडपूल पैराडॉक्स से गुस्सा होकर के उसका नाक तोड़ देता है और उसका टेम्पैड भी चोरी कर लेता है। उसके बाद डेडपूल वुल्वरिन की खोज पे निकल पड़ता है, जहाँ पे वो फ्यूचर में जा कर के लोगन वुल्वरिन से मिलता है। सब तालियां बजा रहे थे थिएटर्स में। हेनरी केविल को हमने इससे पहले जस्टिस लीग मूवी में सुपरमैन के रोल में देखा था, और किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो वुल्वरिन के रोल में आएंगे इस मूवी के लिए। हेनरी केविल के वुल्वरिन के बाद हमें दिखाया जाता है ओल्ड मैन लोगन, और उसके बाद हमें दिखा वाला वुल्वरिन, और इन सब के एंड में हमें मिलता है बैड वुल्वरिन, जिसका टाइमलाइन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। उसे सब वहाँ पे हेट करते हैं, और उसने बहुत सारे अच्छे और इनोसेंट लाइफ ली है, और उस टाइमलाइन में एक्समैन मारे जा चुके हैं। जब डेडपूल उसे टीवीए लेके आता है तो पैराडॉक्स बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो बोलता है कि ये सबसे बुरा टाइमलाइन का वुल्वरिन है, और उससे कहता है कि वो जल्द से जल्द इसे वापस ले जाए और उसे वहीं पे छोड़ दें। लेकिन डेडपूल बोलता है कि उसे वो वुल्वरिन मिल चुका है और वो टाइमलाइन इरेज ना करे। बाद में पैराडॉक्स गुस्से में आकर के डेडपूल और वुल्वरिन को दोनों को वॉइड में छोड़ देता है। पैराडॉक्स के हाथों इरेज होने के बाद डेडपूल और वुल्वरिन वॉइड में आ जाते हैं। वॉइड में वो सबसे पहले मिलते हैं क्रिस एवांस के ह्यूमन टॉर्च से, जिसे देख कर के डेडपूल को भी पहले लगता है कि वो कैप्टन अमेरिका है, और थिएटर में सबको ये मोमेंट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक्समैन 1 और 2 में दिखाया गया सेबर टूथ, और उसके बाद दिखता है पायरो जो कि एक्समैन 2 और लास्ट स्टैंड में था। एक्समैन 1 और 2 में दिखाया गया टोड, और इन सब के बाद हमें मिलता है सेबर टूथ वर्सेस वुल्वरिन, जिसमें वुल्वरिन जीत जाता है। जिसके बाद उन सभी को बंदी बना करके वो लोग ले जाते हैं। डेडपूल, वुल्वरिन और ह्यूमन टॉर्च को ले जाया जा रहा है कैसेंड्रा नोवा के पास में। रास्ते में हमें दिखाया जाता है फैंटास्टिक फोर का मेन अट्रैक्शन कैसेंड्रा नोवा रहती है, जिसे टीवीए ने छोटी उम्र में ही वॉइड में भेज दिया था, पर उसे वॉइड में रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद था, और यहाँ पर वो म्यूटेंट की तरह रहती थी और म्यूटेंट आर्मी भी बना ली थी। और यहाँ पे हमें ये भी दिखाया जाता है कि म्यूटेंट के जो हेट किया जाता है, जो हर मूवी में कॉमन रहती है, वो यहाँ पे भी कॉमन थी डेडपूल मूवी में। यहाँ पे कैसेंड्रा नोवा रहती है जायंट मैन की स्कल में। कैसेंड्रा फिर वुल्वरिन और डेडपूल को अपनी पावर्स दिखाती है, और डेडपूल के माइंड में जा कर के वो देखती है कि किस तरह उसने वेनेसा के साथ ब्रेकअप कर लिया, और उसकी फीलिंग को हर्ट करती है, और उसे बताती है कि वो कैसे इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो कि रहता है सेंट्रल थीम इस मूवी का, जहाँ पे डेडपूल प्रूव करना चाहता है कि वो इम्पॉर्टेंट है और वो भी मायने रखता है। तभी हमें वहाँ पे अलायत दिखाया जाता है, जो कि लोगों को खाने के लिए आया था, और वो एज अ रेंट के तौर पे कैसेंड्रा नोवा से उसके लोगों की बलि लेता है। बाद में वुल्वरिन और डेडपूल आयरन मैन मार्क 1 का पैर पकड़ करके वहाँ से भाग जाते हैं। आगे उन्हें मिलता है डॉगपूल और नाइसपूल। नाइसपूल का चेहरा खराब नहीं था, जिससे साफ साफ पता चल रहा था कि उसके पास रीजनरेशन की पावर्स नहीं है। नाइसपूल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल था, लेकिन वो अपनी गोल्ड प्लेटेड डेजर्ट ईगल डेडपूल को देने से मना कर देता है, ये बोल करके कि अगर उसे वो चाहिए तो उसे उसकी डेड बॉडी से गुजरना होगा। नाइसपूल की गाड़ी लेते हुए डेडपूल और वुल्वरिन वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे वुल्वरिन को समझ में आ जाता है कि डेडपूल उससे झूठ बोल रहा था कि वुल्वरिन की मदद करेगा उसकी टाइमलाइन ठीक करने में, जिसके बाद उन दोनों के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई होती है। उसके बाद दोनों आते हैं अदर्स के पास, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है स्कारलेट विच की मूर्ति, जो हमने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखी थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हल्क का बेड, जो कि हमने देखा था थॉर रैग्नारॉक में। यहाँ पे हम अदर्स से मिलते हैं, जिसकी मेन लीडर रहती है इलेक्ट्रा। उसके बाद आता है ब्लेड, X-23 और गैम्बिट भी दिखाया जाता है। उसके बाद हम डेडपूल को देखते हैं कि वो एक कमेंट पास करता है कि वहाँ पे मैग्नीटो भी होना चाहिए, क्योंकि मैग्नीटो का हेलमेट ही एक ऐसा वेपन रहता है जिससे कैसेंड्रा नोवा की टेलीकिनेसिस वाली म्यूटेटेड पावर को रोका जा सकता है, और अगर उसे हेलमेट पहना दिया जाए तो वो अपनी म्यूटेटेड पावर को यूज़ नहीं कर पाएगी और किसी के भी दिमाग के अंदर नहीं घुस पाएगी। उसके बाद
गैम्बिट ये बताता है कि क्विकसिल्वर, पनिशर और डेयरडेविल कैसेंड्रा नोवा के हाथों मारे जा चुके हैं और जॉनी भी मिसिंग है। बाद में अदर्स को ये पता चलता है कि जॉनी भी मारा जा चुका है कैसेंड्रा नोवा के हाथों और उसे डेडपुल ने फंसाया था। फिर भी वो तैयार हो जाते हैं डेडपुल और वुल्वरिन की सहायता के लिए। यहाँ जब हम अदर्स को देखते हैं कैसेंड्रा नोवा से लड़ने के लिए वो जब जा रहे होते हैं तब हमें एस्गार्ड दिखाया जाता है और गार्डियंस का शिप भी दिखाया जाता है, जिससे पता चलता है कि बहुत सारे चीज़ प्रूव किए जा चुके हैं वॉइड में। उसके बाद अदर्स और कैसेंड्रा नोवा की म्यूटेटेड आर्मी के बीच में बहुत ही बड़ी लड़ाई होती है, जिसे देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था और बहुत ही कमाल की चीज़ थी। बाद में कैसेंड्रा नोवा वुल्वरिन के दिमाग के साथ खेल रही होती है और उससे बताती है कि वो उसकी मदद करेगी उन सारी वॉइसेस को बंद करने में, ताकि वो एक अच्छी लाइफ जी सके। लेकिन बाद में डेडपुल जगरनॉट की हेलमेट इस्तेमाल करके उसे पहना देता है और वुल्वरिन उसे उसकी अच्छी साइड दिखा करके, जिससे कि वह उन दोनों की मदद कर सके वॉइड से निकलने में। बाद में हमें पता चलता है कि कैसेंड्रा नोवा के पास डॉक्टर स्ट्रेंज की स्लिंग रिंग रहती है, जिससे कि वो पोर्टल इस्तेमाल करके डेडपुल और वुल्वरिन को उनके टाइमलाइन में भेज देती है, जो कि रहती है अर्थ 1005, जो कि डेडपुल का ही एक यूनिवर्स रहता है। फिर वहाँ कैसेंड्रा भी चली जाती है डेडपुल कॉर्प्स लेकर के, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि पैराडॉक्स टाइम रिपर की मदद से डेडपुल की टाइमलाइन को ख़त्म करने वाला था। बाद में हमें ये भी बताया जाता है कि कैसेंड्रा नोवा पैराडॉक्स की टाइम रिपर को यूज़ करना चाहती है, जिससे कि वो सारी टाइमलाइन को इरेज कर देगी और खाली वॉइड ही बचेगा जहाँ पे वो रूल करेगी। बाद में डेडपुल और वुल्वरिन की डेडपुल कॉर्प्स से फाइट होती है और उसके बाद वह लोग कैसेंड्रा को रोकने के लिए निकल जाते हैं। कैसेंड्रा को रोकने के लिए वह टाइम रिपर के एंटी मैटर और मैटर को कंट्रोल करने चले जाते हैं, जहाँ पे वो अपनी सैक्रिफाइस कर देते हैं, जिससे प्रूव हो जाता है कि डेडपुल भी मायने रखता है और वो भी वर्थ इट है। यहाँ TVA हंटर B-15 आती है और पैराडॉक्स को पकड़ लेती है, क्योंकि उसने टाइम रिपर को यूज़ किया था, और सबको बताती है कि यह टाइमलाइन ठीक हो चुका है, क्योंकि वुल्वरिन और डेडपुल ने एंटी मैटर और मैटर को एक साथ मिला दिया था, जिससे कि टाइम रिपर ओवरलोड होकर ब्लास्ट हो गया। और कैसेंड्रा नोवा B-15 फिर डेडपुल और वुल्वरिन को बताती है कि जो किया सो सही किया, पर अभी तुम्हारी काम शुरू ही हुई है। ये बताता है कि डेडपुल और वुल्वरिन हमें आगे आने वाली मूवीज़ में दिखने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। अदर्स को उनके टाइमलाइन में वापस भेजा जाता है और बाद में हमें ये दिखाया जाता है कि डेडपुल और वुल्वरिन शॉर्मा खा रहे हैं, जस्ट लाइक एवेंजर्स के एंड में। फिर बाद में हमें सबको दिखाया जाता है कि डेडपुल के फ्रेंड्स X-23 और वुल्वरिन एक साथ हैंग आउट कर रहे हैं, और बाद में वेड विल्सन वेनेसा से बात करता है, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। एंड क्रेडिट में हमें दिखाया जाता है कि डेडपुल ऑडियंस को प्रूव कर देता है कि जॉनी यानी ह्यूमन टॉर्च की मौत का जिम्मेदार वो नहीं है। वो दिखाता है कि किस तरह जॉनी ने कैसेंड्रा के लिए कितने अपशब्द कहे हैं, क्या क्या बातें कही हैं, और इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड किया है केविन ने। हाँ, केविन जिसे हमने सी हल्क की मूवी में देखा था। तो ये सारी डिटेल्स हमें दिखाई गई थी डेडपुल और वुल्वरिन मूवी में। तो आपने कितने डिटेल्स को नोटिस किया ये कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करें, और हम मिलेंगे एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।